जय गुरुदेव दोस्तों। आज फिर हम संत रविदास जी की एक अनोखी कहानी लेकर आए हैं। कहते हैं जीवन में दान का असली अर्थ क्या है, जानेंगे इस वीडियो के जरिए। बने रहिए वीडियो के अंत तक। कहते हैं बहुत समय पहले की बात है, जब संसार में संतों की वाणी दीप की लौ की तरह मनुष्य के अंधकार को चीर देती थी। उन्हीं संतों में से एक थे संत रविदास जी। सरल शब्दों में धनी परंतु अर्थों के समंदर में उतर जाने वाले। एक दिन एक जिज्ञासु युवक उनके चरणों में बैठा और वह प्रश्न पूछने लगा कि जिसने मनुष्य को सदियों से उलझा कर रखा है, गुरुदेव, संसार का सबसे बड़ा दान कौन सा है? संत ने युवक की आंखों में झांका। उसकी आंखों में प्रश्न से अधिक अशांति थी। संत शांत स्वर में बोले, वत्स, जो दान मन को न छू सके वह दान नहीं, व्यापार है। ऐसे राजा भी देखे जिन्होंने सोना बहाया पर क्रोध न छोड़ा। ऐसे विद्वान भी जिन्होंने ग्रंथ लिखे खोले पर क्षमा का अर्थ न जाना। पर ऐसे सामान्य लोग भी देखे जिनके पास कुछ नहीं पर क्षमा देकर ईश्वर को पा लिया। सबसे बड़ा दान वही है जो अहंकार तोड़ दे और हृदय को निर्मल कर दे। यह कहकर संत रविदास जी ने एक कथा आरंभ की। एक ऐसी कथा जिसे सुनने वाला अपने भीतर झांकने को विश्वास हो जाए। धर्मपुर एक समृद्ध राज्य है। खेत सोने उगलते, नदियां शांत बहती और प्रजा सामान्य सुखी थी। राजा विक्रमसेन कठोर अनुशासन और न्यायप्रिय के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था धर्म सख्त नियमों से चलता है। रानी पद्मावती राजा के विपरीत स्वभाव की थी, करुणामयी, नम्र और मनुष्य का दर्द पढ़ लेने वाली। एक दिन सभा में राजा ने प्रश्न उठाया, सबसे बड़ा दान कौन सा है? जो इसका उत्तर देगा उसे बड़ा सम्मान मिलने वाला था। विद्वान सोमदेव आगे आए और बोले, दान महान है, पर सर्वोच्च दान केवल अनुभव से जाना जा सकता है। रानी ने धीरे से कहा, उत्तर पुस्तकों में नहीं, लोगों की पीड़ा में मिलेंगे। राजा ने निश्चय किया कि वे स्वयं सभी दानों को अनुभव करेंगे। राजकोष खोल दिया गया। स्वर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटी गई। लोगों की आंखों में चमक आई, जयकार होने लगी। पर राजा के भीतर एक अजीब खालीपन रह गया। रात को उन्होंने देखा, लोगों के हाथ भरे थे पर चेहरे पर स्थायी शांति नहीं थी। दूसरे दिन अन्नदान रानी के सुझाव पर भंडारे लगे। राजा स्वयं भोजन परोसते रहे। क्षण भर की खुशी थी, पर भोजन खत्म होते ही लोग फिर झगड़ा, ईर्ष्या और असंतोष में लौट आए। रानी ने कहा, धन और अन्न शरीर को छूते हैं, मन को नहीं। तीसरे दिन राजा बीमारों के बीच गए, किसी के घाव धोए, किसी को सहारा दिया। लोग आशीर्वाद देते रहे, लेकिन दिन के अंत में राजा थकान और बोझ से भर गए। चौथे दिन एक युवक पकड़ा आया, नाम था अर्जुन। उस पर चोरी का आरोप था। वह कांप रहा था, रोते हुए बोला कि उसने अपराध नहीं किया। पहली बार राजा ने बिना क्रोध और बिना पूर्वग्रह उसकी बात सुनी। युवक तो रो पड़ा और बोला, महाराज, आज पहली बार किसी ने मेरी बात सुनी। रानी ने कहा, यह दान है, सहानुभूति का दान। इसमें हम कुछ देने नहीं, सिर्फ किसी को समझते हैं। राजा के भीतर कुछ पिघला, पर उसका अहंकार अब भी जीवित था। रात मौन साधु का आगमन। उस रात एक मौन साधु दरबार में आए। नाम था नीलकंठ। राजा ने उनसे कहा, मैंने धन, अन्न, सेवा, सहानुभूति सब दिया, फिर भी मन शांत नहीं हुआ। महाराज, आपने बहुत कुछ दिया, पर स्वयं को छोड़ना अभी बाकी है। जब तक मैं बड़ा है, कोई दान ईश्वर तक नहीं पहुंचता। और इसके साथ ही कथा एक गहरे मोड़ की ओर बढ़ती है। नीलकंठ साधु की बात राजा विक्रमसेन के हृदय में धस गई। जब तक मैं नहीं उठता,
दान अधूरा है। उस रात राजा करवटें बदलते रहे। भोर होते होते उन्होंने एक निर्णय लिया। अब वे दान का अर्थ शास्त्रों से नहीं, स्वयं से पूछेंगे। एक दिन जब राजा ने शासन छोड़ा, सुबह होते ही राजा ने एक आदेश दिया जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। आज से मैं एक सामान्य मनुष्य की तरह जीवन जीकर दान का अंतिम अर्थ खोलूंगा। उन्होंने राजसी वस्त्र उतार दिए, गहने उतार दिए और साधारण वस्त्र पहन लिए। रानी पद्मावती मुस्कुराई। महाराज, यही पहला संकेत है कि आप सही मार्ग पर हैं। राजा अकेले ही महल से निकल पड़े, न पहरेदार, न सैनिक, न कोई घोषणा, सिर्फ एक मनुष्य जो स्वयं को खोजने निकला था। अपमान का दान। राजा एक खेत के पास पहुंचे। किसान ने उन्हें साधारण व्यक्ति समझकर खरी खोटी सुना दी। अरे भाई, फालतू खड़े क्या हो, काम करना है तो करो, वरना रास्ता छोड़ो। पहले तो राजा के भीतर पुराना क्रोध उठा, मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। पर अगले ही क्षण उन्होंने नीलकंठ साधु की वाणी याद आई। स्वयं का त्याग दान का सर्वोच्च रूप है। राजा ने सिर झुकाया और चुपचाप किसान की मदद करने लगे। घंटों खेत में मिट्टी खोदते हुए उन्हें एहसास हुआ कि अपमान सहना भी एक दान है, अहंकार को मिटाने वाला दान, क्षमा का दान। दिन ढलते राजा धर्मपुर की बस्ती में पहुंचे। वहां कुछ लड़के खेल रहे थे। उनमें से एक ने गलती से राजा पर पत्थर मार दिया। राजा को चोट लगी, खून निकला। लड़का डर गया। माफ कर देना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। राजा ने दर्द सहते हुए मुस्कुराकर कहा, वत्स, जिस गलती को तुम स्वीकार कर लेते हो वह गलती नहीं रहती, वह सीख बन जाती है। राजा ने उसी क्षण समझा, क्षमा सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दिल को हल्का कर देता है। जब राजा ने स्वयं को दे दिया, अगली रात एक वृद्ध महिला रोते हुए मिली। उसका बेटा बीमार था और दवा के लिए पैसे नहीं थे। राजा के पास अब देने को कुछ नहीं था, न धन, न शक्ति, न अधिकार। पर उन्होंने अपना एकमात्र वस्त्र उतार कर उसे दे दिया और कहा, इसे बेच देना और दवा ले आना। वृद्ध की आंखों में आंसू आ गए। आप कौन हैं पुत्र? आपने मेरे बेटे को जीवन दे दिया। उस रात पहली बार राजा ने भीतर शांति महसूस की, एक ऐसी शांति जो धन दान, अन्नदान, सेवा, अनुभूति कुछ भी नहीं दे पाया था, क्योंकि उस रात राजा ने स्वयं को दान कर दिया था। राजमहल में वापसी और अंतिम रहस्य। अगले दिन जब राजा महल लौटे, रानी और दरबार की राह देख रही थी। नीलकंठ साधु फिर प्रकट हुए और बोले, महाराज, अब आपने जान लिया, सबसे बड़ा दान अहंकार का दान है। जब मनुष्य स्वयं को छोड़ देता है तभी ईश्वर उसे पा लेते हैं। राजा के चेहरे पर पहली बार पूर्ण शांति दिखी। धर्मपुर राज्य में घोषणा हुई, उस दिन से राज्य में सबसे बड़ा दान अहंकार दान कहलाया और वही धर्मपुर की पहचान बन गया। जय गुरुदेव। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को हिट करिए। धन्यवाद।